हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न्यूनतम आयनन ऊर्जा से संबंधित है? विकल्प ए 1:2 2:2 2p3, विकल्प बी 1:2 2:2 2p6, विकल्प सी 1:2 2:2 2p5 और विकल्प डी 1:2 2:2 2p6 3s1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि जो आयनन ऊर्जा होती है, आयनन ऊर्जा आयनन ऊर्जा होती क्या है? तो आयनन ऊर्जा होती है किसी किसी परमाणु से परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक आवश्यक ऊर्जा हमारे पास में आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब हमसे कहा गया है न्यूनतम आयनन ऊर्जा। न्यूनतम आयनन ऊर्जा का अर्थ क्या हुआ कि जो यहाँ पर परमाणु होगा उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा होगा। न्यूनतम आयनन ऊर्जा किसकी होगी? जिससे आसानी से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला निकाला जा सकेगा निकाला जा सकेगा उस परमाणु की उस परमाणु की होती है न्यूनतम आयनन ऊर्जा। तो बच्चों यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले बात करें विकल्प ए में हमें दिया गया है 1:2 2:2 2p3। इसके बाद में अगला हमें दिया गया है 1:2 2:2 2p6। इसके बाद में अगला दिया गया है 1:2 2:2 2p5 और अगला दिया गया है 1:2 2:2 2p6 और 3s1। तो बच्चों यहाँ से यदि हम देखें तो ये हमें कौन कौन से तत्व प्राप्त होंगे, यहाँ पर हम तत्वों से देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संख्या 7 है, यानी कि ये नाइट्रोजन समूह से ये तत्व है, यानी कि नाइट्रोजन ही है ये। इसके बाद में अगला यहाँ पर ये है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 है, यानी कि ये नियोन है हमारे पास में, उत्कृष्ट गैस। इसके बाद में अगला जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 9 है, तो ये हमारे पास में फ्लोरीन है। और यहाँ पर ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन 11 है, यानी कि ये सोडियम है हमारे पास में, ये हमारे पास में सोडियम है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए होता क्या है, ये हमारे पास में तत्व जो प्राप्त हुए हैं, इनमें जब इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इनमें से जब एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो देखिए हमारे पास में जो नियोन 10 है, इसका तो यहाँ पर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इसकी जो आयनन ऊर्जा होगी वो उच्च होगी। आयनन ऊर्जा उच्च होती है तो देखिए हमारे पास में ये विकल्प तो हो गया गलत। इसके बाद में देखिए, हम यदि N7 यानी कि 2p3 की बात करें, तो देखिए हमें पता है कि अर्धभरित कक्षक है। दूसरा, ये यहाँ पर आंतरिक कक्षक है। ये यहाँ पर जैसे अभी 2p5 है, तो अभी यदि हम 2p5 और 2p3 में कंपेयर करें, तो 2p5 और 2p3 में से हमें पता है कि 2p3 अर्धभरित है, तो ये ज्यादा स्थायी होगा और 2p5 कम स्थायी होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। इसके बाद में देखिए 2p5 और 3s1 में, तो बच्चों यहाँ से यदि हम ध्यान दें तो होता क्या है कि 2p5 आंतरिक वाला कक्षक है, यानी कि इस पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा वो अधिक होगा। यहाँ पर ये जो इसका जो नाभिक होगा, नाभिक से इसका आकर्षण अधिक होगा, यानी कि इसका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावी नाभिकीय आवेश उच्च होगा, उच्च, जिसके कारण जो इसकी आयनन ऊर्जा है वो भी अधिक होगी यहाँ पर 1:2 2:2 2p6 और 3s1 से, क्योंकि इसका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो अधिक होगा यहाँ पर सोडियम 11 की तुलना में। लेकिन अब देखिए यहाँ पर यदि सोडियम 11 है हमारे पास में, इसमें से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेगा। ये जैसे अभी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये नियोन वाला यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेगा और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सोडियम से
बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकेगा। सोडियम से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकेगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात। इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में विकल्प डी होगा ये हमारा सही उत्तर होगा, जिसका कि यहाँ पर आयनन ऊर्जा न्यूनतम होगी, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, क्योंकि बाह्यतम कोश में एक तो 3s1 है, तो इसका नाभिक से नाभिक से जो आकर्षण होगा वो कम होगा इन तीनों की अपेक्षा। ये 2p कक्षक है, 2p कक्षक अंदर होते हैं, 3s वाला कक्षक बाहर की ओर होता है, यानी कि नाभिक से दूर होता है 3s कक्षक। तो इस पर जो आकर्षण होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है उन पर नाभिक का आकर्षण कम होगा, और नाभिक का आकर्षण कम होगा तो ये आसानी से निकाला जा सकता है, यानी कि इसकी जो आयनन ऊर्जा है वो न्यूनतम होगी। यही हमने यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर इसकी आयनन ऊर्जा न्यूनतम आयनन ऊर्जा होगी, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो हमारे पास में यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।